आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस यानी कि नरेशन के अंदर फ्यूचर टेंस के नरेशन बनाएंगे, एक्टिव पैसिव बनाएंगे। तो फ्यूचर के एक्टिव पैसिव कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल फ्यूचर का हम बनाएंगे। सबसे पहले फ्यूचर का एक्टिव, इसका एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है और सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला। इसको चेंज करना है किसमें? हमें एक्टिव, ये एक्टिव का है, हमें चेंज करना है पैसिव में। हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में कैसे चेंज होगा? पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले बाय आएगा, बाय से पहले V3 आएगा। ऐसे पहले क्या आता है? V3 आता है। प्लस यहाँ क्या आएगा? पहले यहाँ विल, यहाँ शैल, यहाँ विल हो जाओ, शैल आ जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ड, ये थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस में। और तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा ये बी हो जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा साथ में। क्या आ जाएगा? बी। तो सब्जेक्ट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। विल से शैल आ गया, सेम का सेम। प्लस में बी आता है, प्लस में वी का V3 हो गया, V1 का V3 बाय और ऑब्जेक्ट बचा। ठीक है, अब इस पे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, तो वो देख लो कि कैसे होंगे। अब आप समझते हैं आसानी से, देख लो इसको। ठीक है, अब हम सब इस पे करते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है से रवि विल गो टू स्कूल। रवि विल गो टू स्कूल, ये एक्टिव है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस है, मैं दोबारा बनाता हूँ। ये क्या है आपका? ये आपका एक्टिव वॉइस, ये रवि विल गो टू स्कूल। अब इसको पैसिव में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रवि यानी कि यहाँ आ जाएगा स्कूल। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? विल आता है, तो विल आ जाएगा स्कूल विल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला पहले? क्या आएगा? बी आ जाएगा, तो यहाँ बी होगा, विल बी। गो है, गो वो फर्स्ट फॉर्म है, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। याद रखना, गो की फर्स्ट फॉर्म वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ आ जाएगा गॉन, गॉन। उसके बाद था बाय। बाय किसके द्वारा? बाय, बाय रवि, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ये बात याद रख लेना। तो स्कूल विल बी गॉन बाय रवि। ठीक है, ये बनेगा इसका एक्टिव, ये इसका एक्टिव था और ये बन गया इसका पैसिव। ठीक, ऐसे ही बनते हैं एक्टिव से पैसिव। दोबारा समझ लो इसको कि आपका जो ऑब्जेक्ट था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट बना दिया। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई विल, और विल के साथ क्या लगाना चाहिए? क्योंकि पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो विल के साथ बी आएगा, क्यों? स्कूल विल बी। उसके बाद गो, गो फर्स्ट फॉर्म है, गो को थर्ड में चेंज करेंगे, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। उसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है आपका? जो सब्जेक्ट था वो यहाँ आ जाएगा रवि, रवि आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा।
एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और करेंगे इस बार। दे शैल कम फ्रॉम दिल्ली, ये आपका एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिव वॉइस। अब इसको हमें चेंज करना है पैसिव में। कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर ये सवाल आपको, मुझे उम्मीद है कि मैंने पहले ये ऐसा सवाल था जो पिछले मैं करवाया था मैंने पिछली क्लास के अंदर, जिसको हमने इसको चेंज किया था, है ना। अब यहाँ पर भी चेंज करेंगे, और कैसे चेंज होगा वो भी देख लेना। तो पहले ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का, वो उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना? सब्जेक्ट में। तो दिल्ली आ जाएगा। फिर उसके बाद दिल्ली जो है ये सिंग। अब देखो, अब यहाँ पे गलती मत करना, ये जो है ये है सिंग, ये प्लूरल है। ये क्या है? दे प्लूरल है, इसलिए यहाँ शैल आया है। अब क्योंकि सब्जेक्ट तय करता है कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तय करेगा कि हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा। ये दे क्या था? प्लूरल। ठीक है, अगर दे प्लूरल था इसलिए इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आई है? प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब आई है। लेकिन दिल्ली हमारा है सिंगुलर, इसलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो दिल्ली, तो ये शैल प्लूरल है, तो इसका जो सिंगुलर होगा वो क्या होगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर क्या? विल। एक विल होता है, एक शैल होता है। विल सिंगुलर के साथ आता है, शैल प्लूरल के साथ आता है। दिल्ली क्या सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा? विल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद विल के बाद क्या था? बी। बी था, दिल्ली विल बी। उसके बाद कम, कम का क्या बनेगा? कैम। कम केम कम। थर्ड फॉर्म बनानी है तो कम आएगा, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम। कम होती है। कम की फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म होती है कम। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद दिल्ली विल बी कम बाय। अब सुनो, अब एक गलती यहाँ पे भी मत करना, क्योंकि ये क्या सब्जेक्ट है। अब इसको यहाँ ऑब्जेक्ट में लेके आना है, तो ये दे है, तो दे को क्या हमें चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था कि नाउन जो होता है तो वो तो सेम आएगा। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो नाउन सेम आता है, लेकिन जो प्रोनाउन होता है, इस प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म करनी पड़ती है। प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन के वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी पड़ती है। जैसे ही, हिम हो जाएगा, शय का हार होता है, तो इसलिए इसी प्रकार वी काश होता है। तो दे का क्या हो जाएगा? तो दे क्या है? एक प्रोनाउन है, और दे प्रोनाउन है, तो दे का भी यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा। दे का थर्ड फॉर्म क्या था? तो दे का थर्ड फॉर्म होता है दैम। उनके द्वारा, दैम उनके द्वारा। ये बात याद रख लेना भाई। ठीक है, इतनी बात याद रखना, नोट बना के लिख लेना कि नाउन क्या, ये यदि नाउन होगा, अगर आपके पास सब्जेक्ट नाउन है और सब्जेक्ट में चेंज करना है तो उस टाइम हम क्या करेंगे? तो सेम का सेम रख देंगे। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में हम लोग चेंज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको एक और टाइप का सवाल भी करवा पाऊँ। ये सेकंड टाइप का सवाल है जिसके अंदर आपके एक तो चेंज हो रहा है क्या? एक तो आपके चेंज हो, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, एक आपके यहाँ पे सब्जेक्ट था वो चेंज हो रहा है। ठीक है, दो चीज़ें आपके चेंज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब भी, और दो चीज़ें चेंज करने का मेरा ये मोटिव था कि आपको एक ऐसे सवाल समझा पाऊँ। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। अगला टेंस समझ लेते हैं। अगला टेंस हम लोग समझ लेते हैं। सिंपल फ्यूचर था, अब उसमें फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यूस। देखो फ्यूचर कंटिन्यू,
एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी सवाल को समझना है ना तो उसका फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले फॉर्मेट समझना है। कोई टॉपिक डिपेंड करता है उसके फॉर्मेट पे, उसका जो बेसिक है उस पर। अगर आपको बेसिक समझ में आता है ना सही ढंग से, तो आप कोई भी सवाल आराम से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो समझाऊंगा वो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब तक जो भी समझाया अगर समझ में आया है तो फिर तो कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, और अगर नहीं आया तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आई आई डोंट डू एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका कंटिन्यू होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये डिपेंड करता है कि वर्ब क्या है कौन सी। तो वर्ब में क्या आता है यहाँ पे वर्ब में, जैसे मैंने क्या बताया था पिछली बार, मैंने क्या कहा था याद करो। मैंने बोला था कि कंटिन्यू जब भी आएगा तो कोई भी काम लगातार होने वाला है, ठीक है। लगातार होने का मतलब है कि इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही आएगी, और उसके साथ में आईएनजी भी आ जाएगा। अगर आपने मेरे टेंस देखी है ना तो मैंने V1 प्लस आईएनजी के साथ में नहीं लगाया, बल्कि मैंने V4 सीधा लगाया था, V4 सीधा लगाया था। अब वो मैंने क्यों लगाया था वो मैंने वहीं पे बता दिया। तो विद सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये याद रख लेना। ये आपका एक्टिव फॉर्म है तो हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव में चेंज करेंगे कैसे, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, काम सेम करना है। चेंज कहाँ होगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब है इनका अंदर चेंज होगा, और बाकी जो कंटिन्यू के अंदर हम आईएनजी को चेंज करते हैं बीइंग में, यहाँ भी बीइंग में चेंज करेंगे। V1 को चेंज करके V3 में यहाँ भी चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट। उससे पहले क्या लगाएंगे, ठीक है, उससे पहले हम लगाएंगे बाय, बाय से पहले V3, V3 से पहले क्योंकि आईएनजी है तो उससे V3 आ गया, फिर बीइंग आएगा। आईएनजी है तो बीइंग आ जाएगा, और बीइंग से पहले क्योंकि शैल है तो शैल सेम का सेम आएगा, ठीक है। ये हो गया। क्या मेहनत क्या था, कुछ नहीं था। सब्जेक्ट को बना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले आता है बाय, बाय से पहले V3। विल और शैल सेम का सेम आएगा। आईएनजी है क्योंकि V1 चेंज हो गया V3 में, बचा क्या आईएनजी, और आईएनजी किस में चेंज होगा बीइंग में। देख लो, पढ़ लो बेसिक ढंग से। चलो सवाल करते हैं, सवाल करते हैं इस पर। एक्टिव वॉइस में क्या है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ जैसे श्याम विल टेकिंग टेकिंग टी, श्याम विल टेकिंग टी, श्याम विल टेकिंग टी। तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सुनो। मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट था वो किस में चेंज होगा सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट यहाँ भी सिंगुलर था यहाँ भी सिंगुलर है, तो ऑब्जेक्ट तो आपका ये सेम आएगा हेल्पिंग वर्ब। आईएनजी है तो आईएनजी को चेंज करना है। आईएनजी किस में चेंज होता है बीइंग में। टेक है, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है याद रखना, टेक, टुक, टेकन। ना टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म क्या आती है टेकन। तो यहाँ क्या आ जाएगा टेकन। फिर टेकन के बाद में हमें क्या था V3 के बाद में क्या आता है बाय, और बाय से पहले क्या है, बाय के बाद क्या आएगा
जो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मेट समझ लेना, सेम काम है, फॉर्मेट समझ लो, आगे पीछे करना है, थोड़ा चेंज करना है बस, हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट है उसमें चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे विल का विल सेम आया क्योंकि दोनों क्या है, यहाँ पे भी सिंगुलर था यहाँ पे भी सिंगुलर था, इसलिए विल का विल आ गया। आईएनजी उसको बीइंग में चेंज कर दिया। टे की थर्ड फॉर्म क्या आती है, V3 की थर्ड फॉर्म क्या आती है, टेकन। और बाय बाय आता है V3 के बाद में, और फिर सब्जेक्ट बनना, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये आपका सेम होता है। एक सवाल और करते हैं, इससे और बेटर समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं और चेंज करूँगा इसमें, क्या चेंज करूँगा, वी, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको मुझे चेंज करना पैसिव वॉइस में। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो बैक सवाल करवाया था मैंने दे वाला, और दे वाले में क्या था, उसके अंदर जो दे था वो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या थर्ड फॉर्म में बनता है, यहाँ वी है, वो दे क्या था, वो प्रोनाउन था, वी भी क्या है, प्रोनाउन है। तो दोनों में तो याद रखना, दे भी प्रोनाउन था, वी भी प्रोनाउन है, इसलिए जब भी ये दोनों ऑब्जेक्ट से और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेंगे तो हमेशा V3 में बनेंगे, ये याद रख लेना। इनके वर्ड के थर्ड फॉर्म में बनते हैं, इनकी तीसरी फॉर्म आएगी यहाँ पर। इससे पहले देखो उस फिर सब्जेक्ट तय करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी। तो जैसे यहाँ स्कूल है तो स्कूल यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि स्कूल क्या है, सिंगुलर है। वी क्या था, वी, ये वी प्लूरल था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल। वी क्या था, प्लूरल, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, प्लूरल। स्कूल क्या है, सिंगुलर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। उसके बाद में गॉन नहीं भाई साहब, गोइंग आएगा, गोइंग टू। फिर मैंने क्या बोला था कि आईएनजी जो होगा, आईएनजी चेंज होता है बीइंग में, किसमें, बीइंग में। और जो गो होगा, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड होती है वेंट, और थर्ड होती है गॉन। थर्ड क्या आ जाएगी, गॉन। फिर थर्ड के फॉर्म के बाद में आता है बाय, और बाय के बाद में क्या आएगा आपका, जो वी है, आप सुनो, वी क्या है, एक प्रोनाउन, ये क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन जब भी चेंज होता है, याद रखना, प्रोनाउन जब भी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है तो ये चेंज होता है V3 में, यानी कि वी की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। और वी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अस, वी की थर्ड फॉर्म होती है अस। तो स्कूल विल बीइंग गॉन बाय अस, ये बन जाएगा पूरा इसका मतलब, यानी कि एक्टिव से हमने क्या बना दिया, पैसिव। एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव बन गया। नेक्स्ट करेंगे आपका परफेक्ट वाला, ये समझ आ गया। मेन मोटिव ये रहता है कि क्वेश्चन जब भी चेंज होता है ना, कोई भी आप चेंज हो जाए तो वो सवाल आप आसानी से कर पाओ। कोई भी सवाल करने का यही मतलब होता है कि पहले आप उसको समझो कि वो सवाल कह रहा है, वो कौन सा कंटिन्यू का है, परफेक्ट का है, या आपका सिंपल का है, ये याद रखना है आपको। तो फ्यूचर परफेक्ट आ गया, अब फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा, जब लिख देता हूँ एक्टिव वॉइस, तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, यहाँ शैल आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ बीन आएगा, क्या आएगा, बीन आ जाएगा, और यहाँ पे V3 होगा और प्लस में ऑब्जेक्ट। फ्यूचर है तो विल और शैल होता है,
ठीक है। पास्ट है तो हैव हैड आता है, और अगर आपका सिंपल है प्रेजेंट है तो इज एम आर वो आता है। हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसका परफेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे चेंज करेंगे, चेंज करो करो चेंज करो। ये बी आएगा, ठीक है, बी नहीं आता है, यहाँ बी, हाँ बी ही है, यहाँ बी ही आएगा। अब चेंज करो, ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट। और ये तो चेंज होने के बाद बनेगा ना बीन, यहाँ पे चेंज करेंगे हम, बी को चेंज करेंगे तब जाके बीन बनेगा, उससे पहले ये बीन नहीं बनता। तो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाय, बाय से पहले V3, और V3 से पहले क्या है, बी, और बी किस में आएगा, बीन में, और बीन से पहले क्या आता है, बीन से पहले क्या आता है, विल और शेल। तो विल और शेल, विल और शेल, ये बन गया आपके पास में सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसको सही ढंग से देख लो। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल का एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल का क्या, देखो जैसे राम विल बी गोइंग टू स्कूल कर दो यहाँ पे, ठीक है, स्कूल कर दो। पैसिव वॉइस, अब पैसिव कैसे चेंज करना है, मैंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो स्कूल क्या आ गया, सब्जेक्ट। अब स्कूल सिंगुलर है तो क्या आएगा, विल, और बी है तो बी किस में चेंज होगा, बीन में। यहाँ तो V3 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि V3 पहले से ही बना हुआ है, गॉन आ गया। और V3 के बाद क्या आता है, बाय, बाय के बाद में आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो स्किल, स्कूल, विल, बीन, गॉन बाय, क्या था इसमें, कुछ नहीं। तो स्कूल क्या था, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी क्या रहे, सिंगुलर। तो यहाँ आ गया विल, बी को चेंज करते हैं बीन में, गॉन की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, टू को हटाया क्योंकि बाय आएगा साथ में, और स्कूल क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ स्कूल था, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, राम बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल क्या करेंगे, तो एग्जांपल वही प्लूरल वाला एग्जांपल करेंगे हम। प्लूरल वाला नहीं, एक और एग्जांपल करता हूँ जिसके अंदर हाँ प्रोनाउन और दिया हो। तो ही विल बी प्लेड क्रिकेट, ही विल बी प्लेड क्रिकेट। अब इसको बनाना है, ये है आपका एक्टिव वॉइस, इसको बनाना है पैसिव। क्रिकेट सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आता है, सिंगुलर के साथ में प्लूरल भी सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो विल यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, याद रखना।
ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो ये चेक कर लेना कि क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी रखनी है, सिंगुलर। अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल की। तो क्रिकेट सिंगुलर है, विल, क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या आएगा, विल। बी किस में चेंज होता है, बी चेंज होगा बीन में, क्योंकि V3 तो पहले से ही दिया गया है तो इसमें मेहनत करने की जरूरत है नहीं। लेड, लेड के बाद क्योंकि V3 है इसके साथ बाय आता है उसके बाद, और बाय से पहले ये देखो, इसको सीधा मत रख देना, सीधे उठा के मत रख देना, इसी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट मत कर देना। इसको देखो कि करना क्या है, ये नाउन है या प्रोनाउन है ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो ये चेंज बताया ना कि ये सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या ये सिंगुलर है, क्या ये नाउन है या प्रोनाउन। अगर तो ये नाउन है फिर तो सीधा लिख दो, जैसे राम श्याम राधा गीता मीता सीता, ये सब क्या होते हैं, नाउन। ही शी इट दे वी, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो ही क्या है, ये एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन को जब भी उठा के हम थर्ड चेंज करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो वो चेंज होगा, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। और फॉर्म किस कौन सी आएगी, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ही की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हिम, क्या होती है, हिम। तो हिम आ जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म। अब बन गया ये कंप्लीट, क्रिकेट विल बीइंग प्लेड बाय हिम। तो ये थे हमारे फ्यूचर टेंस के एक्टिव से पैसिव चेंज करना। नरेशन कंप्लीट होता है आपका, नरेशन हो गया कंप्लीट। कल करेंगे न्यू टॉपिक, नया टॉपिक कल करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आप कहोगे सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आपके एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट के अंदर हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे आपका फ्यूचर में, किसी में भी चेंज प्रेजेंट को, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यू चाहते हो या पास्ट कंटिन्यू, या फिर आप परफेक्ट कंटिन्यू जो भी है, प्रेजेंट का चाहे कंटिन्यू, प्रेजेंट का हो जाएगा चाहे पास्ट का या फ्यूचर का, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का कभी भी आप एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं कर सकते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही था क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्रैक्टिस करते रहेंगे।